कहते हैं माँ का रिश्ता अपनी औलाद से दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता होता है, पर अगर वो रिश्ता मौत के बाद भी टूट ना पाए तो? दोस्तों, जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि इंसान उनसे बाहर तो आ जाता है, पर जीना छोड़ देता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही घर की है, जहाँ खुशी के बाद दर्द ने बहुत गहरी करवट ली, और उस दर्द में एक आवाज सुनाई देती थी, और उस आवाज को सुनकर इंसान का खून जम जाए, पर माँ का दिल पिघल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदा, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मुझे भेजी है वीरा जी ने, और ये कहानी उनके दादा दादी के ज़माने की है। वीरा जी बताती हैं कि उनके दादा आर्मी में थे, और ये लोग बेसिकली बिहार के गांव को बिलोंग करते हैं। गांव में उनका बहुत बड़ा सा घर है, बहुत सारे, मतलब एक उनके चाचा ताया ताई सबके घर, उनके पापा के चाचा ताई के सबके घर बने हुए थे, चाचा चाची के, उनके ताऊ के, सबके घर, बुआ के घर बने हुए थे, और बीच में एक बड़ा सा आंगन था, जैसे पुराने जमाने में होता है। तो उनके दादा दादी का घर वैसा ही है। तो ये जो कहानी है वो उनके दादा दादी के जमाने की है। तो अब उन्होंने बताया कि उनके दादा क्योंकि आर्मी में थे, और उनकी दादी का कोई औलाद नहीं थी, कुछ भी कंसीव नहीं कर पाती थी। उस जमाने में क्या है ना, लोग एकदम से मुंह पे औरतें जैसे बोल देती थी, अरे इसी के कोई प्रॉब्लम है, इसी के बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे लोग गांव की औरतें बात कर देती है ना। मुझे मेरे खानदान का वारिस चाहिए, तू इतना सा भी नहीं कर सकती है इस घर के लिए, मुझे मेरे पोते का मुंह देखना है। तो दादी को ऐसे ही बोल दिया जाता था। दादी को बहुत तकलीफ होती थी। फिर एक बार क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों के बाद दादी ने कंसीव किया। मतलब घर में तो समझ लीजिए खुशी का माहौल था कि दादी ने कंसीव किया है, सब लोग बहुत खुश थे। दादी का एक्स्ट्रा ख्याल रखा जाता था, उनको बहुत केयर की जाती थी, उनको काम नहीं करने दिया जाता था, मतलब बहुत बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर उनकी की गई। खैर, जब बेबी हुआ उस वक्त दादाजी अपनी छुट्टी लेके अपने काम से, अपनी जॉब से वापस आ गए, और घर में एक बहुत जश्न का माहौल था, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और बेबी क्योंकि हुआ भी ऐसा था, एकदम क्यूट सा, गोल मटोल सा, उसके कर्ली एकदम मैगी जैसे बाल थे, मतलब सब लोगों ने गांव में फैल गया ये बात कि एकदम कृष्णा जैसा बेटा हुआ है। मतलब समझ लीजिए इतना प्यारा बेटा था कि वीरा जी ने मुझे बताया कि लोग लाइन लगा के उस बच्चे को देखने आते थे, और क्योंकि सब लोग, ये पूरी जगह पे बात फैल गई थी, एकदम कृष्णा जैसा बेटा हुआ है, कृष्णा जैसा बेटा हुआ है, सब उसको कृष्णा ही कहते थे शुरुआत में। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ ना, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, तो उसके बाल एकदम मैगी जैसे कर्ली थे। और उन्होंने मुझे बताया कि बिहार में बालों को झोटे बोलते हैं। तो उस बच्चे का नाम, पहले जमाने में होता ही था, कई कुछ मुंडन हो उसके बाद नाम रखते थे या कुछ ऐसा होता था, तो उस बच्चे को प्यार से सब लोगों ने झोटेला बोलना शुरू कर दिया। झोटेला झोटेला आ रहा, जा अपनी दाद के पास आकर रजा खाए। झोटेला, क्योंकि उसके बाल बहुत खूबसूरत थे, बिल्कुल कृष्णा जैसा था, प्यारा प्यारा सा था, उसे कर्ली हेयर, तो उसको सब लोग झोटेला प्यार से कह के पुकारते थे। खैर, यहाँ पे वीरा जी मुझे बताती हैं कि इनका एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चा जब ऑड इयर्स का होता है, मतलब जैसे 3 साल 5 साल 7 साल, तब उस बच्चे का मुंडन होता है। तो ये बच्चा शायद छोटा होगा, 3 साल या 5 साल का होगा, तब इसका मुंडन सेरेमनी पंडित जी से देखा गया, मुहूर्त निकलवाया गया, और इसकी मुंडन सेरेमनी रखी गई। उनके पापा भी आ गए। घर में बहुत बड़ा सा, समझ लीजिए पूरा गांव, उस जमाने में तो पूरा गांव, कोई भी होता था ना कुछ भी फंक्शन, तो पूरा गांव उसमें भाग लेता था, और बड़े बड़े पतीले और देग सजते थे, लगते थे, इसमें खाना बनता था, पूरे पूरे गांव को दावत दी जाती थी।
तो उनका पूरा गांव, बहुत बड़ा सा आंगन था, उनका पूरा घर सजा, बहुत सब लोग खुश थे, बच्चे आंगन में खेल रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ खाना पकवान बन रहे थे, बड़ी बड़ी देग चढ़ी हुई थी जिसमें कभी खीर एक देग में चढ़ी हुई थी, एक देग में बताती हैं वो चावल, अच्छा वहां पे ना वो बताती हैं चावल में ना माड़ लगाया जाता है। जैसे शहर में ज्यादातर लोग क्या होता है, कुकर में चढ़ा दिया चावल हो गया, हमारे यहाँ भी वैसे होता है कि हम लोग माड़ निकालते हैं चावल के, तो गांव में भी ऐसा होता है कि अभी भी माड़ निकाल के चावल बनाए जाते हैं। तो पानी उबल रहा था, चावल उबल रहे थे, उधर खीर बन रही थी, कहीं कुछ और कुछ बन रहा, दाल बन रही थी, सब कुछ चीजें बन रही, बच्चे उसी आंगन में खेल भी रहे थे, औरतें अपना काम में व्यस्त थी, मर्द लोग जो थे वो सजावट में व्यस्त थे, सब अपने अपने काम में बिजी थे। कि अचानक क्या होता है कि एक बहुत तेज आवाज आती है, पानी गिरने की आवाज आती है, देग गिरने की आवाज आती है, और उस देग में जहां पानी उबल रहा था, झोटेला अपने मुंह के बल गिर गया था और उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। आप इमेजिन कर सकते हैं वो बच्चा, प्यारा सा बच्चा जिसका मुंडन सेरेमनी होने वाली है शाम को, उसका खाना बन रहा है उसकी मुंडन सेरेमनी के लिए, वो खेलते खेलते पता नहीं कैसे मासूम बच्चा उस पतीले में, उस देग में जो भी था जिसमें चावल चढ़े हुए थे माड़ वाले, वो उसमें गिरा, सर के बल गिरा और पूरा उसका चेहरा लाल हो गया उस जलन की वजह से। और उसके जो पापा थे जो आर्मी में थे, वो शायद आर्मी में डॉक्टर थे, तो उन्होंने उसको CPR देने की भी कोशिश की, सब कुछ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, वो बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। मतलब पूरा घर जो खुशी के माहौल में था, अचानक से उस घर में गम तारी हो गया, दुख तारी हो गया, दर्द तारी हो गया। और अब इमेजिन कर सकते हो वो माँ जिसने कितने सालों बाद कंसीव किया था, कितनी मन्नतों मुरादों का वो बच्चा था, कितना प्यारा सा वो बच्चा था जिसको दूर दूर से लोग देखने आते थे, वो बच्चा अब उस दुनिया में नहीं रहा था। उसका वो बच्चा उससे हमेशा के लिए दूर जा चुका था। आप तकलीफ का एहसास कर सकते हैं उस माँ का। वो माँ बिल्कुल स्टोन बन गई थी, ना हंस रही थी, ना बोल रही थी, ना हिल रही थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। और वो बाप जो एक आर्मी में था, वो जमीन पे बैठ के फूट फूट के रोने लगा। ऑब्वियसली दर्द भी तो ऐसा था, इतनी तकलीफ थी, औलाद को खोने का दर्द, माँ बाप से बढ़कर कौन जान सकता। वक्त बीता, साल बीते, कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लोग माँ को बहुत देखिए, बाप तो अपने पे कंट्रोल कर लेता, लेकिन माँ जो होती है ना, उसको संभालना अपने को बहुत डिफिकल्ट होता है। तो माँ को सबने बहुत समझाया, खैर धीरे धीरे करके लाइफ नॉर्मल हुई। देखिए, जब तक आपको जिंदगी मिली है आपको जीना ही है। तो फिर से ट्रैक पे लाइफ आने लगी। तो एक बार क्या हुआ ना, अच्छा गांव का मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिस्टम बताती हूँ। उस जमाने में वॉशरूम्स नहीं हुआ करते, टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे घरों में, तो लोग ज्यादातर क्या करते थे, खेतों में जाते थे। ठीक, तो औरतों का भी एक टाइम होता था। अब तो खैर बहुत चेंजेस आ गए, उस जमाने में भी औरतों का एक टाइम होता था। या तो वो लोग रात को सबके सोने के बाद जाती थी, या फिर सुबह सहर से पहले, सुबह होने से पहले वो लोग जाते थे खेतों में। तो सब औरतें साथ में, सारी गांव की औरतें, घर की औरतें सब साथ में जाया करती थी। तो ये जो झोटेला की माँ थी, ये भी अब बाकी औरतों के साथ खेत में रात को गई। ठीक है, तो जब वो पहुंची वहां पे, कुछ टाइम तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा एक बहुत दूर पे एक बच्चा खड़ा है। बिल्कुल झोटेला जैसा, बहुत दूर पे उनको काफी दिखाई दिया, छोटा सा, उसके बाल एकदम भीगे हुए, चेहरा लाल था, जो उनको समझ में आया। और उन्होंने दूर से उसको देखा और वो कह रहा है, माँ माँ मुझे अपने पास बुला लो, माँ 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 मुझे अपने पास बुला लो, माँ मुझे भूख लग रही है, माँ क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो माँ। वो उसको बहुत प्यार से बुलाया। अब सोचिए, एक बच्चा जो चला गया, जैसे
उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। उसने जब अपने इस टाइम के बाद अपने बच्चे की आवाज सुनी तो, और वो भी इतने प्यार से बोला कि माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए माँ, मुझे अपने हाथ से खिला दो माँ, मुझे ठंड लग रही है माँ। सोचिए माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन वहां की जो औरतें थी, अच्छा ये बात थी, वो बच्चा बाकी जो औरतें थी उनको भी दिखाई दे रहा था, मतलब वो सबको दिखाई देता था वो फील्ड में, वो जो बच्चा, और लेकिन वो बच्चा इंटरेक्ट सिर्फ अपनी माँ से, मतलब जो जोटेला की माँ थी उनसे ही करता था। सब लोग किसी तरीके से इनको वापस लेके आए, क्योंकि माँ का दिल आप समझिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी थी, तो वो वापस लेके आए कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो इस बच्चा इस दुनिया में नहीं है, और ये जो भी है रात का वक्त है, ये सही नहीं है। फिर सब औरतों ने मिलकर डिसाइड किया कि अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रात को नहीं जाया करेंगे, हम लोग सुबह सुबह खेतों में जाया करेंगे, सुबह होने से पहले, रात का वक्त अवॉइड करते हैं। तो सबने ऐसे ही किया, काफी टाइम तक सब लोग सुबह जाने लगे। फिर वो कहते हैं ना, किसी का कुछ टाइम होता है, किसी का कुछ टाइम होता है, तो सबका बन नहीं पाया उस वक्त सुबह सुबह, मतलब सब लोग, कुछ लोग कोई थके हुए होते थे, कुछ किसी के कुछ और रीजन है, किसी का कुछ और रीजन है, तो सबने कहा चलो रात गई बात गई, उस बात को काफी टाइम हो गया है, अब एक काम करते हैं रात को फिर से जाना शुरू करते हैं। खैर फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ ना, ये जो झुटेला की माँ थी वो अपनी ननन के साथ वो गई फील्ड के ऊपर, ठीक है, रात को। जो बच्चा उनको फिर से वो बच्चा दिखाई दिया, और जो बच्चा बहुत दूर दिखाई देता था ना, अब वो बहुत करीब दिखाई दिया उन्हें, मतलब कहते इतना पास कि वो उसको एकदम साफ देख सकती थी, मतलब शायद 5-6 कदम की दूरी पे। और उसने फिर से बोला माँ। माँ, आप मुझे भूल गई क्या? मुझे ठंड लग रही है, मेरा चेहरा जल गया है माँ। माँ मुझे बचा लो, मुझे अपना पास बुला लो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है माँ। और ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाया, ये समझ लो वो उसका हाथ पकड़ने ही जा रही थी कि इनकी ननन ने उसको कस के पकड़ के खींचा। मतलब अगर उनकी ननन, झुटेला की मम्मी की नन अगर उनको ना खींचती तो शायद झुटेला उनका हाथ पकड़ लेता, और ये किसी तरीके से ये इनकी ननन इनको खींच के घर में लेके आई। तो उस वक्त घर में ना कुछ लोग जाग रहे थे, जो घर के बड़े थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ। तब इनकी ननन ने सारा वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मली इतने करीब से वो जो आत्मा थी उसको देखा है, और वो समझ लीजिए अगर मैंने हाथ ना पकड़ा होता तो वो आत्मा इनका हाथ पकड़ लेती। तब सबने इनको बहुत समझाया, झुटेला की माँ को बहुत समझाया कि देखो तुम्हें उस बच्चे को भूलना होगा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो दूसरी दुनिया में चला गया है, तो तुम्हें ये चीज समझ रही होगी, जितनी जल्दी तुम उस चीज से निकल सको उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। और उधर झुटेला के जो फादर थे, जो आर्मी में थे, उनको बुलाया गया, उनको बोला कि तुम इनको अपने साथ ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे इस गांव में रहना उनके लिए बेटर नहीं है। उनके फादर असम में उस वक्त पोस्टेड थे, तो वो उनको अपनी वाइफ को लेके चले गए, ठीक है। जोटेला के फादर उस वक्त असम में थे, तो अपनी वाइफ को वहां लेके चले गए। फिर किसी तरीके से वो लोग फिर से उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की, उस वाकये को, ये जो था ट्रैजिक इंसिडेंट था, इसको भूलने की कोशिश की, और फिर उन्होंने, इनकी मम्मी ने फिर से कंसीव किया, एंड उनके फिर औलाद हुई, और जो वीरा जी के फादर तब हुए थे। तो ये एक इंसिडेंट था जो कि वीरा जी की दादी के साथ हुआ था, उन्होंने मुझसे ये चीज शेयर की। आप इमेजिन कर सकते हो एक माँ के दिल पे क्या बीती होगी उस वक्त जब उसने अपने बच्चे को, या जो भी वो चीज थी, फिर से देखा होगा। मतलब शायद ऊपर वाला कभी भी किसी माँ के साथ ये ना करे, कभी भी किसी को भी ये दिन ना देखना पड़े कि उसको किसी को अपने को खोना पड़े। बहुत, सच में बहुत तकलीफ होती है, वो एहसास परवरदिगारा कभी किसी को ना दे। दोस्तों, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें तुरंत नहीं तोड़ पाती। कुछ दर्द इंसान का साया बनकर साथ लग जाते हैं, और कुछ दर्द इंसान के सामने किसी और रूप में आ जाते हैं। आज की कहानी एक हॉरर नहीं थी, बल्कि एक माँ का दबा हुआ जख्म था, जो वक्त के साथ दब तो गया था, लेकिन शायद पूरी तरीके से भर नहीं पाया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है तो हमें भेजिए।
हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और अगर आप अपनी कहानी अपनी जुबानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें वॉइस नोट भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, या फिर हमारा इंस्टा अकाउंट खौफनामा बाय अदा पे आप हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं या फिर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।